नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों बांग्लादेश ने भारत से छीन कर मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो चीन को दे दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो पनडुब्बियां उतार रहा है समुद्र में चीन की मदद से। तो एक तरह से एक पूरा नेक्सस दिखाई देता है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के पास भी कुछ रणनीतियां हैं जो चीन की इन सारी रणनीतियों को विफल करने के लिए काफ़ी है। चलिए देखते हैं उसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जो है ये अ, ना सिर्फ़ भारत की मीडिया बल्कि वर्ल्ड मीडिया जो है वो भी जानती है कि चीन अपने पड़ोसी देशों से जो गठबंधन और निवेश है उसका इस्तेमाल करके भारत को उसके अपने ही इलाके में सीमित करने की सोच रखता है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो पोर्ट्स हैं, उन पे जो है चीन अपना अ, अधिकार जो है वो जमाते जा रहा है और इस लिस्ट में अब जो है बांग्लादेश का एक मोंगला पोर्ट भी जुड़ चुका है। लेकिन इसके साथ में चीन जो है पाकिस्तान को भी हथियार बंद करता रहा है। 2015 में पाकिस्तान और चीन ने 8 हंगोर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए $5 अरब का समझौता किया था। अब ये लगभग 2026 में ये सेवा में आ जाएंगी। इन्हें कम आवाज करने वाली और आधुनिक सेंसर से लैस पनडुब्बियों के तौर पर डिजाइन किया गया है। अब इनका एक्चुअल में मकसद क्या है कि अरब सागर में भारत के जो नौसैनिक संसाधन हैं उनको उलझाए रखना, ताकि भारत के लिए व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाए। अब इसके साथ ही ये जो बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का मामला है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला के आधुनिकीकरण के लिए चीन को सौंप दिया है, जो कि भारतीय सीमा से सिर्फ और सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब चीन भारत के लिए पहले से निर्धारित जो भूमि है, उस पर एक आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह सुविधाओं का निर्माण कर रहा है और विशेषज्ञों की चिंता क्या है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो रणनीति है, उसमें ये मोंगला पोर्ट है, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठता है। इसके पहले भी हमने देखा था कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में भी कुछ इसी तरीके का प्रयोग किया था कि बुनियादी ढांचा बना के भारत के प्रति जासूसी की जाए। अब इस महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भारत को पूरी तरीके से दरकिनार करने को बनाया गया है। वो क्या है? चीन, म्यांमार और बांग्लादेश का आर्थिक गलियारा। तो अगर आप देखोगे कि अगर म्यांमार के साथ में चीन की संधि हो जाए और वो सीधा बांग्लादेश अगर पहुंच जाता है, तो यहाँ से वो सीधा जो है वो समुद्र तक पहुंच जाएगा। तो इससे बीजिंग को बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच मिल जाएगी और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी ताकत का और ज्यादा विस्तार कर पाएगा। अब भारत की तरफ से भी कुछ जवाबी रणनीति होगी। ऐसा तो नहीं कि भारत जो है इन सारी मुद्दों को पहले से उसने ना सोचा होगा और इसके विरुद्ध उसने कार्रवाई नहीं की होगी। तो पाकिस्तान की जो नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां आई हैं उसको देखकर भारत नहीं घबराता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी जो पनडुब्बियां हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। उसके पास समुद्र में तैनात परमाणु हथियार ले जाने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर क्षमता भी मौजूद है। अगर आप बात करें कि अरिहंत क्लास की जो परमाणु से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जैसे कि मान लीजिए आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, आईएनएस अरिदमन है, तो ये जो है ये महीनों महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और इनमें एडवांस K-15 और K-4 परमाणु सक्षम मिसाइलें भी लगी हैं जो इन्हें बेजोड़ सेकेंड स्ट्राइक करने की क्षमता देती है। इसके साथ ही जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों की बात करोगे तो वो डीजल से चलती हैं, उनकी रेंज भी कम है और उन्हें सांस लेने के लिए बार बार सतह पर भी आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा भारत जो है अरब सागर में दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढकर उन्हें नष्ट करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का भी उपयोग कर रहा है। तो भारत अगर आप देखोगे तो इस नेवी वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस समुद्री लड़ाई वाले क्षेत्र में बहुत आगे है पाकिस्तान से। अब बात करते हैं मोंगला पोर्ट पे। मोंगला पोर्ट पर चीन के असर का मुकाबला करने के लिए भारत अपने एडवांस्ड और बेहद गोपनीय नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। अब ये जो गोपनीय नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है? अगर आप मैप में देख पाओ तो यहाँ पे देखोगे आप विशाखापट्टनम के पास में एक प्रोजेक्ट वर्षा के तहत आईएनएस वर्षा जो है एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमेरिन बेस चलाता है और इस विशाल सुविधा में अंडरग्राउंड सुरंगें हैं जिनकी मदद से न्यूक्लियर सबमेरिन बिना सतह पर आए तैनात हो सकती है, जिससे ऑपरेशन की पूरी गोपनीयता
बनी रहेगी। और ये जो है, अगर कोई भी मिसडीड किया जाता है चीन के तरफ से तो उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा फ़ायदा अंडमान और निकोबार कमांड है, जो देश का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है और इसे नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। अब जो मलक्का जल डमरू मध्य है, जो मलक्का स्ट्रेट है, वो चीन की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे अहम रास्ता है और ये जो है, ये हमारा जो अंडमान और निकोबार है, इसके बहुत ही पास में पड़ता है। तो अगर इसका इस्तेमाल भारतीय सेना करे तो हिंद महासागर में वो चीन की नौसेना की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और उनके काम में बाधा भी डाल सकता है। तो इस अहम जो रणनीतिक बिंदु है, जो चेक पॉइंट है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए भारत ने ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, वहां पर एयरफील्ड, रडार स्टेशन और जेट्टी को भी अपग्रेड करने में भारी संसाधन लगाए हैं। हालांकि हाल ही के कुछ महीनों में आपने सुना होगा कि वहां पे जो ये विकास हो रहा है, उस परियोजनाओं के खिलाफ में कुछ लोकल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी खिलाफ हैं। लेकिन देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम सब एक साथ एक जगह जरूर खड़े होंगे। आप देखिए, इस जो चीज़ है, जो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप एक साइड देखिएगा लक्षद्वीप का हमारा जो एरिया है, ये हमें इस साइड ट्रैक करने में मदद करता है। ये हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया है और यहाँ से हम चोक कर सकते हैं चाइना की तरफ जाती हुई शिप्स को। अब अगर आप म्यांमार संकट की बात करें, पहला हमने बता दिया कि पाकिस्तान का जो पनडुब्बी है उसका इलाज क्या है, फिर हमने मोंगला पोर्ट वाला भी बता दिया। अब वो जो था कि म्यांमार बांग्लादेश के रास्ते चीन जो है वो समुद्र तक जाना चाहता है, तो चीन म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए म्यांमार जो है वहां पे गृह युद्ध चल रहा है और उसके कारण से ये योजना अभी पटरी से उतर गई है। अब विद्रोही गुटों का अब सीमा के पास के बड़े इलाकों पर कब्जा है। अब इससे क्या हुआ है कि भारत ने इस उथल पुथल का फायदा उठाया और उसने क्या किया है, उसने केंद्रीय सत्ता से भी बातचीत जारी रखी और साथ ही जो मुख्य जातीय सशस्त्र संगठन हैं उनके साथ भी भारत जो है वो बातचीत कर रहा है। तो भारत ने म्यांमार में एक तरह से, चाहे वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है या वहां पे जो लोग संघर्षरत हैं, दोनों के साथ अपने मधुर संबंध बना के रखे हैं और ये आश्वासन लिया है कि म्यांमार की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब चीन ने ये मोंगला पोर्ट लिया होगा तो उसे लगा होगा कि अब वो रणनीतिक तरीके से भारत को घेर सकता है, लेकिन शायद वो उसमें विफल होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जीवन में संघर्षरत हैं तो लगे रहिए, गिव अप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।